नाजरीन ग्रामी, भारत पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ फाइनल कार्रवाई करने वाला है। नाजरीन ग्रामी, क्यों इस तरह हुआ? क्या भारत इतना ही बिफर चुका है कि एक तरफ सिक्किम के बॉर्डर पर चाइना के फौजियों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, दूसरी जानब पाकिस्तान की आर्मी को लगातार निशाना बना रहा है। आपने जैसे पीछे देखा होगा कि कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बलोचिस्तान के इलाके में जो हमारे 5 सोल्जर और 1 ऑफिसर शहीद हुआ है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। आखिर वजह क्या हुई कि एक टाइम पर भारत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानब सिक्किम के बॉर्डर के ऊपर चाइनीज आर्मी पर वार कर रहा है और पाकिस्तान ने इन तमाम तरह सिचुएशन में भारत को कैसा सबक सिखाया है उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आखिर में आपको ये बताएंगे कि चाइना ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से भारत चीख रहा है, भारत रो रहा है और भारत की चीखें आसमानों पर पहुंच चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट देखते हैं कि क्यों भारत पाकिस्तान के खिलाफ आजकल अग्रेसिव हो चुका है। तो नाजरीन, आपको जैसा कि पता है कि कुछ रोज कबल पाकिस्तान के जो रिटायर ऑफिसर हैं आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने अपने ट्विटर से ये ऐलान किया था, अनाउंसमेंट की थी कि हम दयामर बादशाह डैम को बनाने के लिए फाइनल राउंड के अंदर चले गए हैं। हम दयामर बादशाह डैम पर काम बड़ी तेजी से करेंगे। आपको ये बता दें कि चाइना की कंपनी तकरीबन 70% उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगी और 30% कंप्लीशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी और इस पर तकरीबन 20.47 बिलियन डॉलर की लागत के साथ ये डैम बनेगा। आपको ये बता दें कि ये तमाम तर कहानी को देखने के बाद भारत ने जीबी और कश्मीर को पाकिस्तान से खाली करने की डिमांड की थी। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने अपने ऑफिशियल पाकिस्तान की तरफ भेजे और ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और कश्मीर और जीबी को खाली करने की डिमांड सामने रखी थी। उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने अग्रेसिव रवैया अख्तियार किया। भारत ने कश्मीर और जीबी का मौसम का हाल भी अपने न्यूज टेलीविजन पर दिखाना शुरू कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी के साथ झड़पें शुरू हो जाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने दयामर के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। भारत को तकलीफ है कि चाइना इसकी मदद क्यों कर रहा है। यही वजह है कि जब भी लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर चाइना और भारत की आर्मी आपस में इकट्ठे हो जाते हैं पेट्रोलिंग के दौरान तो लड़ाई हो जाती है। आपको ये बता दें कि चाइना की फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने बहुत बुरे तरीके से चाइनीज आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारत ने अपने MiG-29, MiG-21, MiG-27 जैसे जहाज, फाइटर जेट लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर लगा दिए हैं, तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर लगा दिए हैं कि किसी भी वक्त चाइना की फौज को नुकसान पहुंचाया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने भारत को मारने के लिए एक बड़ा यूनिक काम किया और भारत के जितने भी जहाज थे जो इन्होंने लद्दाख, सिक्किम बॉर्डर और दीगर जगहों पर तैनात किए थे, खेप की खेप और स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन तैनात किए थे, वो सारे के सारे फ्लॉप हुए। तो आपको ये बता दें कि चाइना ने अपने हेलीकॉप्टर लाए और भारत के इलाकों तक घुसकर उसके ऊपर पेट्रोलिंग की, सरहद के ऊपर भारत की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके उस पार जाकर पेट्रोलिंग करते रहे और भारत को यह बता दिया कि उसके ये जो निकम्मे जहाज हैं ये चाइना के सामने टिक नहीं पाते। ये जैसे ही खबर भारत के मनोज निडबड़े जो कि आर्मी चीफ है भारत के, उनको पहुंचती है तो उन्होंने इस तमाम तर कहानी को ये कहा है कि ये बाई चांस इस तरह हो जाता है और ये भी कहा कि जब दोनों आर्मीज PLA और भारत की आर्मी पेट्रोलिंग करते हुए आमने सामने आती हैं तो आपस में लड़ाई कर देते हैं। लड़ाई बॉर्डर पर चलती रहती है, लेकिन चाइना की आर्मी ने जो भारत के सरहद के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर चलाए हैं, जंगी हेलीकॉप्टर लेकर आया है, उसका जवाब भारत के पास क्या है? भारत तो बड़ी बातें करता है कि हम पाकिस्तान और चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे। सवाल यह है कि भारत ने चाइना के जहाजों का पता होते हुए ही चाइना की जहाजों पर अटैक क्यों नहीं किया? हम इसका जवाब चाहते हैं।